अपने सफ़र की कहानी का पिटारा लिए और सिर पे हेलमेट लगाए ये हम सफ़र बनारसी नैनीताल के सफ़र की आगे की कहानी में आपका स्वागत करता है। ये है कि स्कूटी वाले की दाद देनी पड़ेगी। काफ़ी नई स्कूटी, नया हेलमेट, सब कुछ दिया है इन्होंने। तो भाई स्कूटी वाले की दाद इसलिए दी जा रही है कि स्कूटी इतनी नई कंडीशन में थी कि हम इतने ऊपर अपने होम स्टे ईजा होम स्टे, वीडियो देख लीजिएगा पिछला वाला, हाँ, तो इतनी ऊपर हम अपने सामान के साथ आराम से पहुंच सके। कितने ऊपर, ये रोड देख लीजिए। वीडियो में तो शायद आपको ना भी पता चले, लेकिन यकीन मानिए गाड़ी का इंजन बंद करके भी अभी छोड़ दूँ ना तो गाड़ी लुढ़कते लुढ़कते कहाँ चली जाएगी वो मैं और आप बता भी नहीं सकते। देखिए वैसे तो मुझे अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस है और महादेव के आशीर्वाद से नीलकंठ तक होके आया हूँ ड्राइव करते करते स्कूटी से ही, पर नैनीताल की ये खड़ी चढ़ाइयाँ और ढलान मुझे भी डरा दे रहे थे। स्कूटी चल तो खुद रही थी, एक्सेलरेट तो छोड़िए, मुझे इतना ज़्यादा ब्रेक लेना पड़ रहा था कि हाथ दुखने लग रहे थे। उसके बावजूद मैं इंजन बंद करने का साहस नहीं कर पाया क्योंकि श्रीमती जी पीछे बैठी हुई थी, इसलिए मैंने टर्न्स में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। देखिए तो हम कैसे बत्तखों की तरह टर्न ले रहे हैं। मेरे YouTube की एक व्यूअर कुसुम राव जी ने मुझसे पूछा था क्या इन स्लोप्स पर मैंने इंजन बंद कर दिया था। तो नहीं कुसुम जी, मैंने इंजन बंद तो नहीं किया था ताकि गाड़ी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में ही रहे, पर इस पूरी पहाड़ी के रास्ते उतरते हुए एक्सेलरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी तरह लुढ़कते लुढ़कते ये खड़ी ढलान वाला जो रास्ता था वो पार तो हुआ, पर अभी भी हम पूरा पहाड़ नीचे उतरे नहीं थे। रास्ता थोड़ा अब चौड़ा हो गया था, ये गनीमत थी। और इसी रास्ते में यहाँ के लोकल तो फर्राटा भरते हुए 4 पहिए भी ले जा रहे थे। बस हमें ही इन ढलानों पे दुबकना पड़ रहा था। इतनी एडवेंचरस स्कूटी राइड के बाद देखिए हम आ गए वापस वहीं नैनी लेक के पास। देखिए पीक सीजन में तो वैसे भी मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता, लेकिन विंटर्स में नैनीताल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। क्राउड कम था और सब कुछ अपेक्षाकृत ज्यादा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। आप भी जब नैनीताल आए तो आप अपने टू डू में फर्स्ट ऑप्शन ये रख सकते हैं, एक इवनिंग वॉक नैनी लेक से मॉल रोड की ओर। इस वॉक के लिए स्कूटी पार्किंग का कोई झंझट ऐसा दिख नहीं रहा था, तो हमने ऐसे ही एक शॉप की बगल में जहां बाकी सारे स्कूटीज और मोटरसाइकिल्स लगी हुई थी वहीं अपनी स्कूटी लॉक कर छोड़ दी और हम नैनी लेक की खूबसूरती निहारते हुए पैदल ही आगे बढ़ चले। पहाड़ की आबोहवा कुछ अलग ही होती है। समझ नहीं आ रहा था कि एक रात बिना सोए इतना जोश कहां से आ रहा था। हम अलग ही मोर और मोरनी हुए पड़े थे। ऑल रोड। जी हाँ, हम सफ़र बनारसी के हम सफ़र, हम नैनीताल में हैं। नैनीताल के इस मॉल रोड की सड़क बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से इन 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक था निचला हिस्सा जिसे हम सर्विस रोड भी कह सकते हैं, वहाँ केवल बाइकर्स और पेडेस्ट्रियन चल रहे थे। मॉल रोड की ये मुख्य सड़क यानी ऊपरी हिस्सा यातायात के बड़े ही अच्छे नियमों से बंधा हुआ था, क्योंकि इस सड़क पर व्हीकल्स के आने जाने के लिए टाइम स्लॉट और बाकी टाइम पूरा राज पेडेस्ट्रियंस का। ऊपरी सड़क में तो मानो मेला लगा हुआ था और फुल विंटेज वाइब आ रही थी। नहीं बर्बाद ही गाता हूँ किसी के गीत मगर, गाता हूँ किसी के गीत मगर। जैसे ही हम आगे बढ़े इन ताकतवर भुट्टों और ढेर सारी चाट गुलगप्पों ने हमारा रास्ता घेर लिया। पर हैं तो हम खिलंदड़ स्वभाव के, तो थोड़ी सी भूख मिटाकर अब हम जा रहे हैं वहाँ खेलने। बचपन से लेकर आज तक जब भी हम मेले गए तो ये गुब्बारों वाली फायरिंग रेंज हमेशा आकर्षित करती थी, तो यहाँ निशानची बनने का मौका हम कैसे गंवा देते। तो यहाँ कई आतंकवादी गुब्बारों का एनकाउंटर करके अभी हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें उन चीजों में से एक चीज दिख गई जिसके लिए हम नैनीताल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। रुकिए कैमरामैन, पीछे दिखाइए, वो देखिए कैपिटोल सिनेमा। कुछ याद आ रहा है? ऋतिक रोशन के फैन हैं? अगर याद आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए। आपको अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के पोस्ट में मैं शाउट आउट दूंगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो मार्केट और गहराता चला गया। अब यहाँ पे कपड़ों की दुकानें शुरू हो गई थी। श्रीमती जी का फेवरेट प्लेस। बट ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही थी, इसलिए मुझ पर रहम खाकर श्रीमती जी ने मुझे ये जैकेट दिला दिया। वैसे मॉल रोड का मार्केट मैं अफोर्डेबल नहीं कह सकता क्योंकि प्राइजेस हायर साइड ही थे, लेकिन जैकेट लेने के बाद अब थोड़ा चैन मिला, अब और घूम सकते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक बहुत खूबसूरत से मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश कर गए। हम अननोइंगली आगे बढ़े जा रहे थे और हमें ऐसा लगा कि जैसे ये मंदिर प्रकट सा हो गया हमारे रास्ते में। इस मंदिर की खूबसूरती देखकर और लाइट्स से बने ये खूबसूरत से आंखों के सिंबल को देखकर क्या आप पहचान रहे हैं कौन सा मंदिर है ये? जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये है सुप्रसिद्ध माँ नैना देवी का मंदिर। मंदिर के अंदर लोग मूर्तियों की भी फोटोज और वीडियोस बना रहे थे, पर हमारी कोशिश यही थी कि हम सिर्फ मंदिर के प्रांगण का ही शूट करें। इस मंदिर की सुंदरता को एक और चीज चार चांद लगा देती है,
वो है नैनी झील। मंदिर के अंदर से ही आप नैनी झील का किनारा साफ देख सकते हैं और इस साफ लेक में आपको बहुत सारी मछलियां दिख जाएंगी। आप अगर आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को जरूर लाएं, क्योंकि वो ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। शॉपिंग हो गई, दर्शन हो गए, अब वक्त था वापस लौटने का, लेकिन उससे पहले कुछ खाने का। बट मैं बड़े असमंजस में था, क्योंकि गूगल मैप रिव्यूज पे मैं जो भी रेस्टोरेंट देख रहा था उसके बड़े ही एवरेज रिव्यूज थे। कुल मिला जुला के खाने पीने का कुछ बहुत अच्छा साधन नहीं मिल रहा था। मॉल रोड पे इतने स्ट्रीट फूड जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स के होने के बावजूद भी यहीं एक लोकल के गाइडेंस की कमी खल रही थी। एक रेस्टोरेंट किसी तरह एवरेज रिव्यूज देख के चूज भी किया तो उन्होंने आधे घंटे की वेटिंग ही बता दी। अब आधे घंटे कौन ही इंतजार करता, इसीलिए हम जैसे ऊपर चढ़े थे वैसे ही नीचे उतर गए। रेस्टोरेंट देखिए पूरा भरा हुआ था। अब थकान कुछ ज्यादा ही हो चली थी, इसलिए वहीं पर रास्ते में एक किनारे बेंच लगा हुआ था, हम बैठ गए और कॉफी वाले भैया से बोला कि कॉफी बना दीजिए। मशीन वाली नेस्कैफे कॉफी थी, फिर भी अच्छी बनी थी। पर डिनर की तलाश अभी भी जारी थी। हम गूगल मैप में रेस्टोरेंट्स के रिव्यू देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर बढ़ने पर हमें ये नानक होटल का नानक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ा। इसके रिव्यूज भी एवरेज थे, लेकिन भूख का लेवल एवरेज से ऊपर हो गया था, इसलिए हमने आखिरकार यही रेस्टोरेंट चुन लिया। इस रेस्टोरेंट में भी भीड़ काफी थी, लेकिन हमें बैठने को सीट मिल गई और खाने को भोजन मिल गया। खाना बिलो एवरेज था, इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं आपको नैनीताल की विजिट पे इसे रिकमेंड कर सकूं। डिनर के बाद अब एक ही काम बचता था, 2 दिन की नींद पूरा करने का। वापसी के समय मैं आपको क्या ही बताऊं, कैसे भटक भटक के हम पहुंचे अपने होम स्टे, वो मैं और श्रीमती जी ही जानते हैं। पर हाँ, इतनी ऊंचाई से नैनीताल का नज़ारा रात के अंधेरे में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था, उतना ही जितना दिन के उजाले में। अब क्या, अब देखिए रात के 10:30 बज चुके हैं घड़ी में, श्रीमती जी सो गई हैं। आइए आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं, पर हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि हम सफ़र बनारसी की कहानियाँ जारी रहेंगी। महादेव हम सबको बनाए रखें।